जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कहता है पहला, वेदांगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों वेदांग हैं, इनकी संख्या हो जाएगी 6। अगर पूछ ले वेद कितने हैं तो दोस्त वेद हो जाएंगे, वेद कितने हो जाते हैं तो दोस्त ये 4 हो जाएंगे। पुराण अगर पूछ ले तो दोस्त पुराण हो जाएंगे 18। और दोस्त उपनिषद की बात कर ले, उपनिषद तो दोस्त 108 हो जाएंगे। नोट करना, ठीक है। 108 हो जाएंगे। वेद 4 है, वेदांग 6 हो जाएंगे, पुराण 18, उपनिषद 108। नोट करना। क्वेश्चन कहता है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। अगर डूबते हुए सूर्य की बात कर ले तो नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। जापान की दोस्त जो राजधानी होगी ये क्या हो जाएगी तो दोस्त क्या होगी, टोक्यो। टोक्यो याद रखना। क्वेश्चन है अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्त ये 21 अप्रैल कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, दूसरा 56 में, तीसरा 1761 में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध तो दोस्त 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये हुआ था। नोट करना। क्वेश्चन है चौथा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है या पक जाता है। तो दोस्त यह बन जाता है उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि वह अधिक तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। क्वेश्चन कहता है कि वाद्य यंत्र, तो दोस्तों वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो सितार और तबले का जो आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम हो जाएगा अमीर खुसरो। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं तो दोस्त तोता ए हिंद के नाम से, तोता ए हिंद। और दोस्त खड़ी बोली का जनक इसे या इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, पुराणों की दोस्त संख्या यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्त ये 18 हो जाएगी। अभी बता चुका हूँ, पुराण की संख्या 18, वेदांगों की 6, वेद हो जाएंगे 4, उपनिषद 108 और महाजनपद दोस्त 16 हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। अवंतिका या महेशमती दोस्त कह सकते हैं। अवंतिका दोस्त हो जाएगा। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्त ये हो जाएगा क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ दोस्त, क्षिप्रा नदी के किनारे। नोट करना। और यहाँ पे कौन सा महाकालेश्वर मंदिर स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार की बात करता है दोस्त जो माउंट कोटोपैक्सी है, ये हो जाएगा, जो कि कहाँ पे पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय। अगर भारत में दोस्त सक्रिय ज्वालामुखी पूछ ले तो दोस्त सक्रिय, तो दोस्त ये कौन सा होगा, तो बैरन आइलैंड यानी कि बैरन जो द्वीप हो जाएगा, बैरन द्वीप जो कि एक चक्रीय ज्वालामुखी हो जाएगा। और जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। सुषुप्त भी यहीं पे हो जाएगा, यानी कि जो फट भी सकता है या नहीं भी फटता है। तो दोस्तों अब सुषुप्त वाले भी फट जाते हैं, जो कि उसका नाम हो जाएगा नारकोंडम। क्वेश्चन है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये फुलहर झील कहाँ पे स्थित हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। तो याद रखना, पीलीभीत जिले में फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगी। नोट करना। क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। तो दोस्त जो अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल 21A। ये क्या कहता है, 14 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। और दोस्त ये कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था पारित 2009 को। अगर लागू की बात पूछ ले तो लागू दोस्त 1 अप्रैल 2010 को। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 86 वह संविधान संशोधन 2002 की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्त ये शक्ति हो जाएगी आर्टिकल 161 की बात करता है, 161 की बात करता है राज्यपाल। अगर वो उसकी बात करे दोस्त क्षमा दान की, तो उसका कौन सा होगा, तो आर्टिकल
76 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रेसिडेंट की बात करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त ये करता है राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जिसे कहते हैं यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के रचनाकार कौन थे? तो दोस्त जो महाभारत के रचनाकार की बात पूछ रहा है तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के रचनाकार। क्वेश्चन है, किसने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था? स्थायी बंदोबस्त जमीरों के साथ किया था, जमींदारों के तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? तो दोस्तों हीरा में जो कार्बन परमाणु होते हैं किस रूप में होते हैं? तो नोट करना मेरे प्यारे दोस्त, स्टार बनाइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय के रूप में कार्य करते हैं। और दोस्त कार्बन का जो शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो नोट करना, ये हीरा हो जाता है, जिसे हम डायमंड यानी कि हीरा कहते हैं, कार्बन का शुद्ध रूप। क्वेश्चन अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्त नोट करना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो लोकसभा है ये किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 81 याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्त जो एटीपी का निर्माण होता है ये कहाँ पे हो जाएगा? साइंस का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है, याद रखना एटीपी का। क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक है दोस्त, इसके लेखक हो जाएंगे, इनका नाम है अशोक मेहता। याद रखना दोस्त, अशोक मेहता इनका नाम हो जाएगा, द ग्रेट रिवॉल्ट। क्वेश्चन अगला, कामागाटामारू को किसने किराए पर लिया था? तो दोस्त ये किसने किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह हो जाएंगे। और दोस्त ये कामागाटागारू ये क्या है दोस्त? तो दोस्त ये हो जाएगा एक जहाज, यानी कि पोत हो जाएगा, जहाज पोत। क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे जो महात्मा गांधी जी गए थे इसी पोर्ट के द्वारा गए थे, इसी जहाज के द्वारा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्त ये हो जाएगी महाबली गंगा। महाबली गंगा हो जाएगी श्रीलंका की, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और वहाँ की दोस्त जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी तो हरणी सिंह हो जाएंगी, हरणी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से, यानी कि ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हो जाएगी? तो दोस्त ये हो जाएगी हॉकी से संबंधित हो जाएगी। और भारत में जो हॉकी का जादूगर है ये किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। अगला कहता है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? तो दोस्त ये होता था पेशवा। और दोस्त अगर पूछ ले कि पहला पेशवा कौन था? तो दोस्त मोरोपंत त्र्यंबक पिंगल इनका नाम हो जाएगा, पहला पेशवा अगर पूछ ले तो मोरोपंत त्र्यंबक पिंगल। क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो दोस्त किस अधिवेशन की बात करता है? तो ये हुआ था लाहौर के अधिवेशन 1910 की बात कहता है, लाहौर अधिवेशन 1910 की, जिसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। और दोस्त लाहौर का एक अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, नोट करना। क्वेश्चन कहता है अगला, बॉम्बे राज्य को 1960 में विभाजित करके कौन से दो राज्य बनाए गए थे? तो दोस्त एक बनाया गया था महाराष्ट्र और एक गुजरात बनाया गया था। और दोस्त इसकी जो महाराष्ट्र की जो वो थी यहाँ पे मराठी थी, और गुजरात में समझ आऊँगा इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है,
जिन्ना हाउस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये मुंबई में स्थित हो जाएगा जिन्ना हाउस, नोट करना, जिन्ना हाउस मुंबई। क्वेश्चन अगला, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, खानकाहा कहा जाता है, खानकाहा। तो दोस्त एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आपको एक कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन अगला है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्त जो पौधों में जो जल होता है उनके संचरण किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्त ये जाइलम के द्वारा करते हैं, जाइलम। और दोस्त जो खाना बनाते हैं वे किसके कारण बनाते हैं भोजन? तो ये प्रकाश संश्लेषण के कारण, संश्लेषण के कारण, याद रखना। क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, रॉबर्ट बॉटसन ने किया था, रॉबर्ट बॉटसन ने रडार का आविष्कार। क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो दोस्त रसायन की बात करता है तो निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। चाय में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, रक्त लाल क्यों होता है? तो दोस्त ये हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दोस्त क्या होगी? तो दोस्त हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, नोट करना। क्वेश्चन अगला है, वेदांगों की दोस्त, क्षमा चाहूँगा रिपीटेड हो चुका है। तो आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन? तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।